Assalamu alaikum. Today we will discuss the lecture number 36 of the current lecture series Fuel Chemistry. In this particular lecture we will discuss the types of fuel cells. So on the basis of fuel used in it, the following are types of fuel cells. तो जो फर्स्ट टाइप है that is hydrogen oxygen fuel cells. Second one is a hydrocarbon oxygen fuel cell. Third one is carbon monoxide fuel cells. Fourth one is methyl alcohol fuel cell, and fifth one and last one is solid coal fuel cell. First type है that is the hydrogen oxygen fuel cells. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करें सो इट इज बेस्ड अपॉन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन, ठीक है, टू फॉर्म वाटर नोन एज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है, बेस करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, जो कि आपस में कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं और वाटर की फॉर्मेशन होती है, और इसको हम बोलते होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। नेक्स्ट अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सेल है उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, जो कि पोरस ग्रेफाइट के बने होते हैं, जो कि जिनकी डोपिंग हुई होती है कैटालिस्ट के साथ। और कैटालिस्ट जो हम यूज करते होते हैं दैट इज प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड एंड अदर मेटल ऑक्साइड्स। So the electrodes Johnson they are placed in aqueous solution of potassium hydroxide and NaOH. They work as electrolyte. Electrolyte हम किसे कहते होते हैं, मीन्स के ऐसा सोल्यूशन जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें नॉर्मली हम साल्ट को यूज करते होते हैं। तो ये जो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इट वर्क्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। So the oxygen and hydrogen they are continuously fed into the cell under pressure. इसका जो प्रेशर होता है that is 500 atm, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो सी होती है that will be oxidized to H plus साइंस, ठीक है। हाइड्रोजन जो सी होगी वो H plus साइंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगी and it will be then neutralized by hydroxide ions। और ये हमारे पास जो KOH और NaOH है ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करेगा। नेक्स्ट हम इस सेल के रिएक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले एनोड पे क्या होगी ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगी रिडक्शन। तो एनोड पे पहले देखते हैं जी, सबसे पहले हाइड्रोजन है जो सी वो हाइड्रोजन आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जनरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि अगर तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरो के राइट साइड पे होंगे तो इट मीन्स देयर इज ऑक्सीडेशन, जैसे यहाँ पे राइट साइड पे है। और जो सी रिडक्शन होगी व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, ठीक है, देन हम इसे कहेंगे देयर इज रिडक्शन, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो ट्रिक के जरिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो से हमारे पास हाइड्रोजन आयंस बनेंगे ये अब न्यूट्रलाइज होंगे। न्यूट्रलाइज कैसे होंगे, जब ये हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ मिलेंगे। तो जब ये हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ मिलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कैथोड पे देखते हैं, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी, मीन्स का गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये जो से ऑक्सीजन होगी ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हुई थी नोड पे, ठीक है। तो ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एरो के लेफ्ट साइड पे, मीन्स यहाँ पे क्या होगी रिडक्शन। तो ये नेक्स्ट आगे, तो ये नेक्स्ट जोन से आगे होगी वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। अब अगर हम इसका नेट केमिकल रिएक्शन देखें तो H2 और O2 दोनों आपस में मिलेंगे और हमारे पास जो वाटर है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पे फ्यूल ऑक्सीडेंट एज अ बाई प्रोडक्ट वर्क करता है। अच्छा जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH जोन्स हैं, दे आर डाइल्यूटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम। इट वाज नो वाज एडेड वाटर पोरस मेम्ब्रेन यूज्ड टू रिमूव वाटर टू अवॉइड डाइल्यूशन। और इसकी जो सेल की जो EMF है दैट इज 1 वोल्ट और इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस सेल के ड्रॉबैक देखते हैं। अब इसमें जो वाटर होता है ना, वाटर के अंदर क्या हो जाती है, वेपोरेशन हो जाती है। ये एक इसका ड्रॉबैक है कि जो वाटर प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर उसके अंदर क्या हो जाती है, वेपोरेशन हो जाती है, ठीक है। अब सोल्यूशन जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा वेपोरेशन उतनी ज्यादा फास्टर होगी, और जितना हमारा सोल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट होगा वेपोरेशन उतनी लेटर होगी, स्लो होगी। नेक्स्ट हम इसकी इंप्रूवमेंट की अगर बात करें तो हम निकल इलेक्ट्रोड्स को यूज करते होते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैटलिस्ट के साथ। इनकी जो लाइफ है द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ हार्ट्स, इसके लिए जो हमें प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, सॉरी टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है 200 डिग्री सेल्सियस है।
और जो सा हमें प्रेशर रिक्वायर्ड दैट इज 42 atm प्रेशर, ठीक है, 42 atm प्रेशर। नेक्स्ट अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें इस फ्यूल सेल की, तो दैट इज 95 to 98%। वजह क्या है इसकी हाई एफिशिएंसी की? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 42 atm प्रेशर है। तो दैट्स वाई इस जो सेल की एफिशिएंसी है दैट इज 95 to 98%। नेक्स्ट अगर लास्ट में हम इसके डायग्राम को देखें, तो एक साइड से हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आ रही है, ठीक है, फ्रॉम फ्यूल, और एक साइड से ऑक्सीजन आ रही है फ्रॉम एयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी हाइड्रोजन की एक्यूमुलेशन होगी और यहाँ पे जो सी है वो ऑक्सीजन की, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है इस पोर्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो सा पोर्शन है, ये हमारा पोर्शन है ये इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। तो अब ये जो से हाइड्रोजनाइज होंगे ये वाटर के अंदर ट्रेवल करेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो इस पोर्शन के अंदर हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी और साथ ही हीट रिलीज होगी। ये वाला जो सा हमारे पास पोर्शन जहाँ पे हाइड्रोजन आ रही है ये एनोडिक पोर्शन है और ये वाला हमारे पास कैथोडिक पोर्शन है। तो इस तरह से ये जो सा सेल है ये वर्क करता होता है। नेक्स्ट जो सा सेल है दैट इज मिथाइल अल्कोहल फ्यूल सेल। अब यहाँ पे हम निकल इलेक्ट्रोड्स को यूज करते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम निकल इलेक्ट्रोड्स को यूज करेंगे। वन इलेक्ट्रोड इज डिपॉजिटेड विद प्लाटिनम बैक एंड अदर विद सिल्वर। तो एक इलेक्ट्रोड को हम प्लाटिनम के साथ डिपोजिशन उसकी करेंगे और सेकंड की सिल्वर के साथ, जिसकी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी या कंडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऐसा जब जो सा हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यूज करेंगे वो वही सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। 25% सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे और इसमें जो फ्यूल के तौर पे वर्क करेगा दैट इज मेथानॉल, ठीक है, ये फ्यूल के तौर पे वर्क करेगा। तो नेक्स्ट हम इसके रिएक्शंस को देखते हैं एनोड और कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा कि जोन सी मेथानॉल होगी, ठीक है, मेथानॉल जोन सी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और इन रिजल्ट हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मेथानॉल जोन सी होगी फर्दर ये स्प्लिट होगी, ठीक है, कार्बन प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हाइड्रोजन आयंस के अंदर, ठीक है, कार्बन प्लस 4 स्टेट हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, साथ ऑक्सीजन और -2 और साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी। और हमें पता है जब एरो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोन से होंगे वो एरो के राइट साइड पे होंगे, मींस देयर इज ऑक्सीडेशन। इट मींस राइट साइड में बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब एरो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एरो के राइट साइड पे होते हैं इट मींस के इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, लूज हुए हैं, और जब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते होते हैं, ऑक्सीडेशन। अच्छा, जब कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगी गैस वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगी और आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो से आयंस होंगे ये हाइड्रोजन आयंस को हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलेंगे और वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वर्किंग टेम्परेचर दैट इज 150 to 200 डिग्री सेल्सियस है और इस रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है दैट इज 95 to 97%। अच्छा जी, हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल है दैट इज यूज्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंजन। जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल है इसको हम यूज करते होते हैं रिप्लेसमेंट पे, किसकी रिप्लेसमेंट पे, पेट्रोल इंजन की रिप्लेसमेंट पे यूज करते होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कुछ टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की बेस पे भी फ्यूल सेल को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल है मॉडरेट, ठीक है, और सेकंड जो है वो लो टेम्परेचर फ्यूल सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल। तो हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल कौन सा था, जिसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वर्किंग टेम्परेचर जो होता है वो 400 to 900 डिग्री सेल्सियस होता है या उससे भी ज्यादा होता है, तो उसको हम बोलते होते हैं हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल इनएक्टिव हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो प्रोड्यूस होते हैं और इनको हम देन फर्दर हम यूज करते होते हैं एज अ फ्यूल के तौर पे, ठीक है जी। और इसको हम बोलते होते हैं हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है मोल्टन जोन सा कार्बोनेट फ्यूल सेल, ठीक है, एक ये एग्जाम्पल है, और दूसरी मेटल हाइड्रोक्साइड फ्यूल सेल है। अच्छा, नेक्स्ट जोन से टाइप है दैट इज लो टेम्परेचर फ्यूल सेल। तो लो टेम्परेचर फ्यूल सेल कौन सा होता है, जिसके अंदर जो वर्किंग टेम्परेचर होता है या तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है या उससे भी कम होता है, तो देन इस केस में उसको हम बोलते थे लो टेम्परेचर फ्यूल सेल, ठीक है। फर्दर इसकी जो एग्जांपल है वो अगर आप देखें तो इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है PEMFC आ जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। AFC आ जाता है जिसको हम अल्कलाइन फ्यूल सेल बोलते होते हैं, और पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल सेल आ जाता है जिसको PEFC बोलते होते हैं।
और इसको हम सॉलिड नेचर फ्यूल सेल भी कहते होते हैं, सॉलिड नेचर फ्यूल सेल। सॉलिड नेचर फ्यूल सेल जो कि हमारे पास लास्ट टाइप थी फ्यूल सेल की, ठीक है जी। ये जो सॉलिड कोल्ड फ्यूल सेल थी ये हमारे पास लास्ट टाइप थी फ्यूल सेल की। नेक्स्ट अब देखते हैं कि हम एफिशिएंसी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, ठीक है। तो एफिशिएंसी बेसिकली होती क्या है, द एबिलिटी ऑफ फ्यूल सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल ऑक्सीडेशन सेल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी, और इसको हम ई से डिनोट करते होते हैं। और इसका जो फार्मूला है दैट इज ई इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एच मल्टीप्लाई बाय 100। डेल एच इसमें क्या है, मैक्सिमम अवेलेबल हीट है, और डेल एफ क्या है, पार्ट ऑफ डेल एच दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इनको डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा जी, अगर हम कुछ की देखें एफिशिएंसी, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल को देखें तो इसकी जो डेल एफ की वैल्यू है दैट इज -258.9 किलो जॉल पर मोल, और इसकी जो डेल एच की वैल्यू है दैट इज -273.2 किलो जॉल पर मोल। अब मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करें तो इसमें जो डेल एफ की वैल्यू दैट इज -818 किलो जॉल पर मोल, और इसकी जो डेल एच की वैल्यू दैट इज -890.4 किलो जॉल पर मोल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।